हेलो व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, और इसी क्वेश्चन के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 2.2 को। सिर्फ एक्सरसाइज को ही नहीं, चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा ना, वो जाके देख लीजिए प्लीज, फिर आके ये वाला वीडियो जो है, ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, क्योंकि ये लिंकेज होती है, ये कनेक्शन होता है क्वेश्चंस का आपस में। जब तक वो नहीं समझोगे ना, ये आपको समझने में दिक्कत आएगी। बेटर है कि आप वो वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जीरोस को ही फाइंड करते थे। अब हमें जीरोस वहीं से दिए हुए हैं, जीरोस का सम भी है और प्रोडक्ट भी है, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। क्लियर? चलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहला पार्ट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, छह पार्ट्स जो हैं इसके, वो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। बस वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखिएगा। पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये दो मिटा दीजिए अभी। पहले हम पहले पार्ट को करते हैं, उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को करेंगे। चलिए, 1/4 -1, ये जो 1/4 है ना, ये सम दिया हुआ है, जीरोस का सम दिया हुआ है, और ये -1 जो है, ये जीरोस का मल्टीप्लाई है, ये जीरोस का प्रोडक्ट है। तो हम ऐसे लिखेंगे ना पहले कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, दैट जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है ax² + bx + c, ax² + bx + c। x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और ये c जो है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। चलिए, अब हमें सम दिया हुआ है। सम कितना है? सम तो 1/4 है, सम 1/4 हम लिख लेते हैं। और ये 1/4 किसके बराबर होगा? आप याद करो कि सम हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में कि वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? एक तो माइनस, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b, लिख सकते हैं हम b, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a, -b/a। -b/a आप ये याद रख लें, -b/a कोएफिशिएंट ऑफ x², x और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, किसके बराबर? -b/a के बराबर। तो चलिए इसको ऐसे रखिए, हम प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? -1। प्रोडक्ट दिया हुआ है -1, और वो किसके बराबर होगा? याद करो फिर से, मैंने वहां पे बताया हुआ था कि प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म है c, तो लिख लेंगे c, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² है a, तो लिख लेंगे a। c/a होता है प्रोडक्ट, c/a होता है प्रोडक्ट। अब हमें a, b और c का वैल्यू चाहिए, जो हम यहां पे दे, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, b का वैल्यू हम रिलेट करेंगे हम डायरेक्टली, तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है, c का वैल्यू -1 आ जाएगा। बट यहां पे a का वैल्यू कुछ है नहीं, a का वैल्यू यहां पे कुछ है नहीं। हमें इतना तो पता है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब यहां पे a का वैल्यू तो 1 आ रहा है, लेकिन यहां पे a का वैल्यू तो 4 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हम इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको तो कुछ कम कर नहीं सकते, बट हम इसको दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इक्वल्स टू इधर लिख लेते हैं, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो आ जाएगा ना c/a किसके बराबर? -4 1 होता है, -4 डिवाइडेड बाय 4 1 4। तो अब a का वैल्यू यहां से भी 4, a का वैल्यू यहां से भी 4, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना a = 4। अच्छा, b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, ये -b 1 के बराबर है। जब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये -b खत्म हो जाएगा, प्लस b बन जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। क्लियर? एंड c जो है, c का वैल्यू आ गया -4, c का वैल्यू -4। अब यही a, b और c के वैल्यूज हम जनरल इस पॉलिनोमियल में डालते हैं, और यहां से हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगी। तो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर या हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax²। a की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। ठीक है, a की जगह पे लिख लेते हैं 4x² प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे? -1 है, तो b का -1 वैल्यू देंगे, और x साथ में है, और प्लस c का क्या देंगे? माइनस है, -4, तो -4 लिख लेते हैं। फिर एक और स्टेप करते हैं, 4x² प्लस माइनस होता है -1x होता है x, प्लस माइनस होता है -4 1 होता है 4। ये आपकी जनरल, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये पार्ट फर्स्ट था आपका, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
तो चलिए माय डियर, अब ये दूसरा पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट अंडर रूट 2 और 1/3, ये प्रोडक्ट, ये सम है और ये प्रोडक्ट है जीरोस का। तो हम क्या लिखेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये सारे पार्ट्स में आप सेम लिखोगे कि ax² + bx + c होती है, ठीक है। तो सम लिखेंगे, सम कितना है, सम जो है ये अंडर रूट 2 दिया हुआ है, अंडर रूट 2 दिया हुआ है, बट हमें भी पता है कि सम किसके बराबर होता है, -b / a, -b / a, ठीक। तो अब माइनस जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, अच्छा प्रोडक्ट दिया हुआ 1/3 जिसके डिनोमिनेटर में, अच्छा यहां तो 1/3 है, ठीक है। प्रोडक्ट हमें पता है कि c/a होता है, c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c/a। तो यहां पे a का वैल्यू 3 आ रहा है, बट यहां पे a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे पहले पार्ट में हमने किया था सेम वैसे यहां पे भी करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आपका बोझ जो है वो नहीं बढ़ने वाला है मेरी वीडियो से, आपका बोझ खत्म होने वाला है, ठीक है। a का वैल्यू यहां पे 3 आ रहा था, बट यहां पे 1 आ रहा था। हम 3 को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, हम 1 तो नहीं बना सकते, बट 1 से हम 3 बना सकते हैं। ऊपर से और नीचे से दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ना। अब ये क्या जाएगा, यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक, और 3 1 होता है 3 डिनोमिनेटर में, -b/a आ जाएगा 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, और यहाँ पे c/a आ रहा है 1/3। अब यहाँ पे a का वैल्यू भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू सेम आ रहा है। हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है क्या, b का वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ का माइनस वहां जाएगा तो ये बनेगा -3 रूट 2, 3 रूट, और c का वैल्यू आया 1, c का वैल्यू आया 1। अब हम लिख सकते हैं ना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दी हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगी, a की जगह पे हम लिखेंगे 3 और x² है तो x² प्लस और उसके बाद -3 रूट 2 साथ में x भी है तो x भी लिखेंगे, प्लस c की जगह पे लिखेंगे 1। एक और स्टेप करना है, 3x² प्लस माइनस होता है -3 रूट 2 इंटू एक्स, ऐसे ही +1। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, इसका भी ले लें आप स्क्रीनशॉट। मैं दिखाता हूं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है 0,√5। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या है, ax² + bx + c, ठीक। ओके जी। चलिए अब हम लिखते हैं सम। पता है आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और वो हमें किसके बराबर होता है ये भी पता है, ठीक है। -b डिवाइडेड बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², तो हम लिख लेंगे ना -b डिवाइडेड बाय a। ओके, तो अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ, वो दिया हुआ √5 के बराबर, √5। वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है c डिवाइडेड बाय a के बराबर, अब हमें पता है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1। यहां पे भी a को रिलेट करेंगे इसको इक्वेशंस को, तो a आएगा 1, यहां से भी a आएगा 1, b यहां पे आ जाएगा 0 और c यहां पे आ जाएगा √5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देयरफॉर a = 1 और b = b का वैल्यू आ जाएगा, ये -0 है तो -0 और 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 0 ही रहेगा, तो 0, ठीक है। एंड c का वैल्यू आ जाएगा √5, therefore hence the required quadratic equation, ये पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगी, हमें पता है कि ax² है, a के बदले लिखेंगे आप 1x² प्लस b का वैल्यू है 0 तो 0 इंटू x और प्लस c का वैल्यू है √5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू x² होता है x² ही, खाली x² और प्लस 0 इंटू x होगा 0 लिखो, ऐड करो या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस 5 √5 है, प्लस √5 आ जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगी आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर टू यू, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं? शाबाश, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी यहां मेरे साथ मैथ्स को एंजॉय कर सके। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, यहीं पे फोर्थ पार्ट करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 और 1, सम भी 1 आ रहा है और प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, दो जीरोस का सम भी और प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, हमें वो वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कौन सी है, वह ax² + bx + c। क्लियर?
अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो सम क्या होगा? सम होगा ना वन तो वहीं से गिवन है, और वो हमें पता है वो किसके बराबर होगा? वो होता है ना माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ओके, प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट वहां से जो दिया हुआ है वो है 1 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट हमें पता है सी बाई ए के बराबर होता है। अब इसमें भी डिनोमिनेटर्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 रख सकते हैं। अब देखो यहां से रिलेट करो, 1 यहां पे ए आ रहा है, यहां पे भी ए 1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल्स टू 1, और बी का वैल्यू आ रहा है -1। ठीक है, अब यहां माइनस से जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो बी का वैल्यू -1 आएगा, एंड सी का वैल्यू आ जाएगा 1, सी का वैल्यू आ जाएगा 1। अब हमें कोफिशिएंट्स तो मिल चुके हैं, कांस्टेंट टर्म भी मिल चुकी है, अब हमारे लिए आसान हो गया है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगी? ए की जगह पे क्या लिखना है? ए की जगह पे लिखना है ना 1, तो लिखेंगे ना 1 और है एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे लिखना है ना -1 और है x, तो लिख लेते हैं x, प्लस सी की जगह पे लिखना है ना 1, तो लिख लेते हैं 1, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 1 x स्क्वायर होता है 1, एक ही x स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस, और x 1 होता है x ही, तो खाली x रहेगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, मैं आपको बाकी के पार्ट्स दिखाता हूं। चलिए जी, अब हमारे बचते हैं 2 पार्ट, 5th एंड 6th पार्ट। ठीक है, मैंने बाकी इरेज नहीं किया है जो मुझे जरूरत पड़ने वाली चीज है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे 5th पार्ट में भी द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ठीक है, ये तो सब में सेम रहेगा। सम क्या आएगा? सम 1/-1/4 वहीं से दिया हुआ है, और वो हमें पता है वो किसके बराबर होता है? -b बाई a के। ठीक, -b बाई a के, और प्रोडक्ट भी वहीं से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है, और वो किसके बराबर होता है? वो होता है c बाई a के, c बाई a के। देखो यहां पे भी A4, यहां पे भी A4, तो हम लिख सकते हैं ना देयरफॉर A इक्वल्स टू 4, और B का वैल्यू आ रहा है 1, B का वैल्यू 1। देखो दोनों तरफ से माइनस है तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो आएगा 1, B का वैल्यू आ रहा है 1, एंड C का वैल्यू क्या आ रहा है? C का वैल्यू भी आ रहा है 1, C इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ax स्क्वायर, a की जगह पे लिखेंगे 4 और x स्क्वायर रहेगा, प्लस b की जगह पे लिखेंगे 1 इंटू x, तो x ही होता है, मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस c की जगह पे लिखेंगे 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक, कितना आसान है, बहुत ही आसान। अब ऐसे ही 6th वाला पार्ट, 4, -1, 4 सम है और -1 मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगी, सेम रहेगा। सम जो है सम 4 गिवन है, हमें पता है कि सम होता है -b बाई a के बराबर, -b बाई a, और प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वहां से गिवन है -1, और वो होता है c बाई a के बराबर, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहां पे और यहां पे a का वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1। क्लियर? अच्छे से समझ में आ चुका है ये, शाबाश। अब देखिए a का वैल्यू दोनों जगहों पे सेम है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, a तो 1 आ रहा है, और b इक्वल्स टू, b का वैल्यू क्या आ रहा है? -4, यहां पे b का माइनस है, माइनस हटेगा तो -4 आएगा b का वैल्यू, एंड c का वैल्यू क्या आएगा? c का वैल्यू है -1, तो -1 ही c का वैल्यू रहेगा। क्लियर? अब जनरल रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो होगी ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1, तो आएगा ना 1 x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, और प्लस b इंटू एक्स, b का वैल्यू है 4, -4। ठीक है, -4 आएगा ना, -4 और साथ में x भी है। ठीक, और प्लस c का वैल्यू है -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस माइनस, और 4 इंटू एक्स 4x होता है, प्लस माइनस होता है, फिर से माइनस, और 1 ऐसे ही रहेगा। ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो इस तरह से हमने जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया। इससे बस प्रोडक्ट्स और सम से, जो जीरोस का सम और प्रोडक्ट्स गिवन था उससे हमने कर लिया। ठीक है, पहले और दूसरे क्वेश्चन की कनेक्टिविटी है, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक्सरसाइज में आपके बोर्ड्स एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।